दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझाएंगे कि फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर क्या होता है और इसका क्यों यूज़ किया जाता है और इसके पार्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे एयर हैंडलिंग सिस्टम में या फिर जहाँ भी कोई ऐसा प्लांट जहाँ पे गाढ़ा मटेरियल है, फिर जो एस टाइप का जो मटेरियल होता है पाउडर टाइप का, तो उनका फ्लूइडाइजिंग के लिए हमें फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों खास करके जो पावर प्लांट का जो एयर हैंडलिंग एरिया है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर, ईएसपी फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर, हॉपर ईएसपी हॉपर या फिर साइलो फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर, इस प्रकार के हमारे फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर लगे रहते हैं। तो इनका मेन काम रहता है दोस्तों, जो ईएसपी हॉपर या फिर साइलो में जो हमारा एस कलेक्शन होता है, तो उस एस में हमारा जो नमी की वजह से एस हमारा चिपक न जाए, बैठ न जाए, तो उसको कंटिन्यूस एयर के द्वारा उसको फ्लूइडाइजिंग किया जाता है, फ्लूइडाइज करते रहते हैं ताकि वो चिपके ना। इसीलिए फ्लूइडाइजिंग का यूज किया जाता है, फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर। ये ब्लोअर एक प्रकार से कंप्रेसर का टाइप का होता है जो एयर को कंप्रेस करके और आउटपुट में हमारा एयर देता है। तो इसका एयर जो होता है दोस्तों ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, लो प्रेशर का एक प्रकार से रहता है। तो ये ब्लोअर एयर इसका आउटपुट में जाता है और एस को फ्लूइडाइजिंग करने के लिए ईएसपी में या फिर साइलो में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर लगा हुआ है ईएसपी हॉपर फ्लूइडाइजिंग के लिए। तो इसमें पहले इसको बताते हैं कि इसका पार्ट्स क्या क्या होता है। तो यहाँ पे इसके दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक इसका मोटर है, दूसरा इसका है कंप्रेसर। तो देखिए एक मोटर जो है एक बेल्ट के जरिए हमारे कंप्रेसर से जुड़ा रहता है और मोटर का जो केबल है, ये मोटर का केबल हमारा स्विच गियर से आया रहता है और ये स्विच गियर में हमारे C&I का जो अपने DCS PLC पैनल है वो इसको कंट्रोल करता है, यानी लो सप्लाई से हाई सप्लाई को कंट्रोल किया गया रहता है। उसके बाद यहाँ आउटलेट लाइन है, आउटलेट में यहाँ पे देखिए प्रेशर गेज लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 kg का प्रेशर गेज लगा है, क्योंकि ये जो ब्लोअर होता है कोई भी ईएसपी या फिर साइलो के लिए, इनका अधिकतम प्रेशर या 1 kg तक ही या फिर 1 से 1.5 kg तक का इसका प्रेशर होता है, केवल एयर एस को फ्लूइडाइज करने के लिए। इसलिए ज़्यादा एयर की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर सक्शन है, इसका सक्शन है, इसको फिल्टर लगा रहता है ऊपर। तो इसमें फिल्टर रहता है, फिल्टर के जरिए एयर जो होता है फिल्टर होकर कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर के उसको कंप्रेस करके नीचे हमारा आउटलेट जाता है और आउटलेट से निकल के फिर हमारा आगे चला जाता है हेडर लाइन में। और आगे जाने के बाद दोस्तों इसमें लगा रहता है हीटर। अब हीटर इसलिए लगा रहता है कि जो हमारा ये एयर जा रहा है ब्लोअर का एयर, वो ठंडा ना हो, हीट हो, गर्म रहे, ताकि जो मॉइस्चर है हमारा एस का हॉपर में उसको ख़त्म कर सके। तो यहाँ से देखिए जो एयर जा रहा है ये एयर जाके हमारा जाता है एक हीटर में। एक यहाँ पे मेन लाइन है और एक हमारा देखिए बाईपास लाइन रहता है। तो एक बाईपास लाइन है, एक हमारा मेन लाइन है। मेन लाइन जो देखिए हमारा हीटर के थ्रू जा रहा है, इसमें हीटर लगे रहते हैं, वर्टिकल हीटर होता है इसमें, और ये हीटर के ऊपर का टर्मिनल होता है। और जैसे दोस्तों यहाँ पे हीटर का भी केबल आया रहता है हमारा स्विच गियर से। तो ये स्विच गियर से हीटर का केबल आया हुआ है और यहाँ पे ये केबल जो आया मोटर का, एक मोटर का केबल, एक आता है हीटर का केबल। अभी दोस्तों ये 2 टाइप के होते हैं। जो भी हमारे ब्लोअर का भी जो कंट्रोलिंग हीटर जो होता है उसका भी कंट्रोलिंग 2 टाइप से रहता है। एक तो होता है दोस्तों, एक जो हमारे हीटर के पास में ही एक कंट्रोल पैनल लगा दिया जाता है, उसमें हमारा एक छोटा कंट्रोलर लगा रहता है। उस कंट्रोलर के जरिए सेट पॉइंट सेट करके हीटर को ऑन और ऑफ किया जाता है। उसमें फिर एक RTD लगा रहता है, वो RTD का फीडबैक जाता है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर फिर उसके हिसाब से सेट पॉइंट के हिसाब से हीटर को ऑन और ऑफ कराता है। जो हीटर का जो मेन कंडक्टर होता है वो उसी कंट्रोल पैनल में लगा रहता है, 3 फेज सप्लाई जो कंट्रोल करता है, तो वही ऑन। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके बारे में कैसे वो कंट्रोल होता है। और ये जो दूसरा मेथड होता है दोस्तों, दूसरा क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं JB, इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा रहता है। वो थर्मोस्टेट के थ्रू ही हीटर को कंट्रोल करता है। जैसे इसका जो टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट रहता है वो हमारे उसी में सेट किया जाता है, जो थर्मोस्टेट होता है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि थर्मोस्टेट किस प्रकार से रहता है, इसके अंदर का कनेक्शन कैसा रहता है। तो देख सकते हैं इसके अंदर एक हमारे जो अंदर हीटर के कॉइल हैं और यहाँ पे एक साइड में लगा हुआ है जो एक थर्मोस्टेट है। इसमें सेट पॉइंट सेट करने के लिए दिया गया रहता है। और जितना इसमें सेट पॉइंट सेट करेंगे, देखिए ये सेंसर लगा हुआ है, इसका एक बल्ब टाइप का सेंसर है। और ये हमारे फ्यूज है, ये 3 फेज सप्लाई आ रहा है। और नीचे इसका हीटर का कॉइल रहता है और इधर साइड में हमारा इंडिकेशन रहता है LED का 3 फेज सप्लाई का। तो यही जो दोस्तों इसमें सेट पॉइंट सेट करते हैं थर्मोस्टेट में। तो सेट पॉइंट पे जैसे इसका टेम्परेचर राइज करता है उतना पहुंचता है, थर्मोस्टेट का जो कंटेक्ट होता है वो चेंज होता है। जब इसका कंटेक्ट चेंज होता है दोस्तों, तो ये कंट्रोल करता है जो हमारा स्विच गियर में ये जो भी हमारे लगे रहते हैं कंटेक्टर, ये जो 3 फेज सप्लाई जहाँ से आ रहा है उस कंटेक्टर को ऑफ करा देता है। तो हीटर का जो सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है। फिर जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, डाउन होकर जैसे सेट पॉइंट से बेल हो जाता है,
तो हमारा जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट का कंटेक्ट जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल होने के बाद फिर से हमारा जो कंटेक्टर होता है स्विच गियर में वो हेल्दी होता है। हेल्दी होने के बाद फिर हमारा सप्लाई ऑन हो जाता है हीटर को, फिर हमारा हीटर ऑन हो जाता है। तो ये रहता है फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर हीटर का ऑपरेशन। और जो दूसरा मेथड है उसके बारे में भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद देखिए दोस्तों, ज़्यादातर आपको यहाँ पे हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि दो ब्लोअर एक साथ लगे रहते हैं, लेकिन एक ही चलता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों कि अगर एक अपना ख़राब होता है तो उसको दूसरा स्टैंड बाय में जो रहता है उसको चला दिया जाता है। और दोनों को जाके देखिए यहाँ पे दोनों जुड़ जाता है एक लाइन में, उसको बोलते हैं हेडर लाइन या फिर कॉमन लाइन। यहाँ से दोनों जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद ऊपर में एक लगा रहता है टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज और एक RTD लगा है। और उस RTD का फीडबैक जाता है या तो डायरेक्ट हमारा अगर कंट्रोलर लगा रहा है तो दोस्तों कंट्रोलर पे चला जाता है। अगर कंट्रोलर नहीं लगा रहा है कंट्रोल पैनल में तो यहाँ पे एक बीच में एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है, उसके थ्रू जाता है। और एक फिर प्रेशर है, प्रेशर लगा रहता है। ये हमारा फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर में कितना प्रेशर है उसके लिए, तो ये प्रेशर ट्रांसमीटर लगता है, एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर लग जाता है। तो फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ से कॉमन लाइन निकलता है, दोनों हेडर लाइन मिल के कॉमन लाइन निकलता है। और कॉमन लाइन निकल के हमारा ESP का जो हॉपर है वहाँ पे जाके कनेक्ट होता है एज को फ्लूइडाइजिंग करने के लिए। तो चलिए अभी आपको ESP में दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका जो एयर जाता है फ्लूइडाइजिंग पैड में कनेक्ट होता है और वहाँ पे एज को फ्लूइडाइजिंग करने के लिए इसको कनेक्ट किया गया रहता है। तो फिलहाल आपने देखा कि कैसे हमारा जो फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर होता है ये कैसे काम करता है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो चलिए अभी हम आपको ESP में दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसका लाइन जो है वो हमारा कनेक्ट रहता है। दोस्तों ये जो हमारा फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर होता है ये भी हमारा अलग अलग टाइप का आता है, अलग अलग कंपनी का आता है। तो अलग अलग कंपनी अपने अपने तरीके से बनाती है, सबका एक अलग अलग डिज़ाइन होता है, लेकिन सबका जो फंक्शन होता है वर्किंग जो होता है लगभग सबका सेम ही रहता है। कोई स्क्रू टाइप का होता है, कोई लोब ट्विन लोब टाइप का होता है इसका जो कंप्रेसर होता है। बाकी मेन जो इसका काम है सबका सेम ही रहता है। ESP में या फिर हॉपर में जो एस होता है उसको फ्लूइडाइजिंग करने के लिए। चलिए दिखाते हैं फिर आपको।